ओम शांति। आज सुनते हैं 3 दिसंबर 70 के मधुर महावाक्य। आज अव्यक्त बाप दादा ने मुरली में कहा, जय जयकार और हाहाकार कब होंगी? दोनों इकट्ठी होंगी, लेकिन कब होंगी? ये बाबा ने एक रहस्य आज की मुरली में स्पष्ट किया। फिर बाबा ने कहा, माया के भूतों को भगाने की युक्ति क्या है कि भाग ही जाए वो। और तीसरा बाबा ने कहा, बार बार हार खाने वालों का भविष्य क्या होगा। तो सुनते हैं बाबा के 3 दिसंबर 70 की मुरली से अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। मुरली का टाइटल है, सामना करने के लिए कामनाओं का त्याग। आज हरेक को अव्यक्त स्थिति का अनुभव करा रहे हैं, हरेक यथाशक्ति अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक हरेक निराकारी और अलंकारी बने हैं वह देख रहे हैं। दोनों ही आवश्यक हैं। अलंकारी कभी भी देहंकारी नहीं बन सकेगा। जिसको चारों अलंकार शंख चक्र गदा पद्म जिसने धारण किए हुए हैं, बाबा ने कहा कभी भी देहंकारी नहीं बन सकता। इसलिए सदैव अपने को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूं। यही है कौन सी स्थिति? यही है मन मना भव मध्याजी भव। सब स्थिति को मास्टर सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान बने होना, इस स्थिति में सर्व परिस्थितियों से पार हो जाते हैं। इस स्थिति में स्वभाव अर्थात सर्व में सबका भाव अनुभव होता है और अनेक पुराने स्वभाव समाप्त हो जाते हैं। स्वभाव अर्थात सब में आत्मा का भाव देखो, फिर ये भाव स्वभाव की बातें समाप्त हो जाएंगे। सामना करने की सर्व शक्तियां प्राप्त हो जाएंगे। जब तक कोई सूक्ष्म व स्थूल कामना है, तब तक सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। बाबा ने बताया, कोई कामना है तो सामना करने की शक्ति नहीं आ सकती। कामना सामना करने नहीं देती। इसलिए ब्राह्मणों का अंतिम स्वरूप क्यों गाया जाता है? क्यों गाया जाता है मालूम है? इस स्थिति का वर्णन है, इच्छा मात्रम अविद्या। अब अपने से पूछो, इच्छा मात्रम अविद्या ऐसी स्थिति हम ब्राह्मणों की बनी है? चेक करें। हाँ, अविद्या हो जाए, इच्छा होती क्या है? कितनी ऊंची स्टेज है। जब ऐसी स्थिति बनेगी, सुनिए अब बाबा से ध्यान पूर्वक, क्या बाबा अनाउंस करने जा रहे हैं। जब ऐसी स्थिति बनेगी तब जय जयकार और हाहाकार भी होगी। एक तरफ जय जयकार के नारे, एक तरफ हाहाकार। विनाश की हाहाकार और स्थापना की जय जयकार। कितना वंडरफुल सीन होगा। आप लोगों, आप सभी का अंतिम स्वरूप, अपने स्वरूप का साक्षात्कार होता है। सदैव अपने संपूर्ण और भविष्य स्वरूप ऐसे दिखाई दे जैसे शरीर छोड़ने वाले को बुद्धि में स्पष्ट रहता है। क्या स्पष्ट रहता है? कि अभी अभी यह शरीर छोड़ नया शरीर धारण करना है। बाबा ने कहा इस तरह भविष्य स्वरूप दिखाई दे। बस अब ये शरीर छूटा और हम श्री नारायण बन गए, श्री लक्ष्मी बन गए। ऐसा स्पष्ट जैसे कि अभी अभी ये छोड़ नया शरीर धारण करना है। ऐसे सदैव बुद्धि में यही रहे कि अभी अभी इस स्वरूप को धारण करना है।
जैसे स्थूल चोला बहुत जल्दी धारण कर लेते हो, वैसे संपूर्ण स्वरूप धारण करो। बहुत सुंदर और श्रेष्ठ वस्त्र सामने रख देखते फिर पुराने वस्त्र को छोड़ वे नया धारण करना क्या मुश्किल लगता है? हाँ, क्या मुश्किल होता है? ऐसे ही जब अपने श्रेष्ठ संपूर्ण स्वरूप व स्थिति को जानते हो, सामने है, तो फिर ये संपूर्ण श्रेष्ठ स्वरूप धारण करने में देरी क्यों? कोई भी अहंकार है तो वह अलंकारहीन बना ही देता है। इसलिए निरहंकारी और निराकारी फिर अलंकारी, इस स्थिति में स्थित होना सर्वात्माओं के कल्याणकारी बनने वाले ही विश्व के राज्य अधिकारी बनते हैं। जब सर्व के कल्याणकारी बनते हो तो क्या जो सर्व का कल्याण करने वाला है वह अपना अकल्याण कर सकता है क्या? कर सकता है? नेवर बाबा, नेवर। सदैव अपने को विजयी रतन समझकर हर संकल्प और कर्म करो। कौन है हम? विजयी रतन। मास्टर सर्वशक्तिवान कभी हार नहीं खा सकते। हार खाने वाले को न सिर्फ हार लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। हाँ, न सिर्फ हार लेकिन धर्मराज की मार भी खानी पड़ती है। क्या हार और मार मंजूर है? अब हार खाते हो, हार के पहले मार सामने देखो। मार से भूत भी भागते हैं। हाँ, तो मार को सामने रखने से भूत भाग जाएंगे। धर्मराज के डंडे, वो मार को याद रखेंगे ना, तो बाबा कहते भूत भाग जाएंगे। अब तक हार खाना किनों का काम है? मास्टर सर्वशक्तिवानों का नहीं है। इसलिए वही पुरानी बातें, पुरानी चाल अब मास्टर सर्वशक्तिवानों की सूरत पर शोभता नहीं है। इसलिए संपूर्ण स्वरूप को अभी अभी धारण करने की अपने से प्रतिज्ञा करो। प्रयत्न नहीं, प्रयत्न और प्रतिज्ञा में बहुत फर्क है। प्रतिज्ञा 1 सेकंड में की जाती है और प्रयत्न में समय लगता है। इसलिए अब प्रयत्न का समय भी गया। अब तो प्रतिज्ञा और संपूर्ण रूप की प्रत्यक्षता करनी है। साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त बनना है। हर एक अपने उसको देखें, क्या मेरा स्वरूप साक्षात बाप समान बना है? बाबा कहते साक्षात्कार मूर्त ऐसा बनना है। ऐसे अपने आप को साक्षात्कार मूर्त समझने से कभी भी हार नहीं खाएंगे। अभी प्रतिज्ञा का समय है, ना कि हार खाने का। प्रतिज्ञा धरत पर ये धर्म न छोड़िए, सिर धड़ से अलग हो जाए। बाबा मैंने जो प्रतिज्ञा की है वो बिल्कुल नहीं टूटेगी। ये है प्रतिज्ञा। तो प्रतिज्ञा में नंबर 1 बनना है। तो बाबा कहते कि बार बार हार खाने को देवताओं के, अब आगे सुनिए, बहुत सुंदर बात बाबा ने कही। अभी प्रतिज्ञा का समय ना कि हार खाने का। अगर बार बार हार खाते रहते हो तो उसका भविष्य भी क्या होगा? ऊंचे 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 पद तो नहीं पा सकते। बार बार हार खाने वालों को देवताओं के हार बनाने वाले बनना पड़ेगा। जितना ही बार बार हार खाते रहेंगे उतना ही बार बार हार बनानी पड़ेगी। रतन जड़ित हार बनते हैं ना। अब ये है प्यारे बाबा का बहुत सुंदर संदेश। इसलिए प्रतिज्ञा में मजबूत बनना है। हाँ, हार कभी नहीं खानी। कुछ भी हो जाए संकल्प में भी हार नहीं खानी। तभी बताया था ना, रोजाना प्रतिज्ञा की एक डायरी रखो और डायरी रखो और उसमें रोज
एक आज की मेरी क्या प्रतिज्ञा, आज की मेरी भीषम प्रतिज्ञा, अपनी प्रतिज्ञा को रिवाइज करो, फिर देखो स्थिति कितनी ऊंची बनती। और पूरा दिन में दृढ़ संकल्प करो, इस प्रतिज्ञा को आज कुछ भी हो जाए मुझे निभा के दिखाना है। तो प्रतिज्ञा जो बच्चा करेगा बाबा का शाबाश लेगा और शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी। तो बाबा ने कहा, और प्रतिज्ञा करके बार बार तोड़ते नहीं रहे, फिर तो हार पहन रहे हैं, फिर बार बार हार खाएंगे तो सतयुग में भी हार पहनाने वाला बनना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा इसलिए प्रतिज्ञा करो, फिर एड़ी से चोटी का जोर लगाओ, 100% इस प्रतिज्ञा को निभाना। जितना ही बार बार हार खाते रहेंगे उतना ही बार बार हार बनानी पड़ेगी। रतन जड़ित हार बनाते हैं ना। और फिर द्वापर से भी जब भगत बनेंगे तो अनेकों मूर्तियों को बार बार हार पहनाना पड़ेगा। ये बाबा ने राज बताया। इसलिए हमें क्या करना है, हमें हार पहनने वाला बनना है, ना कि खाने वाला। इसलिए हार नहीं खाना। यहाँ कोई हार खाने वाला है क्या? बाबा सब हमें पूछ रहे हैं, हाथ खड़ा करो। कहीं छिप के हार खाने वाले भी पहुंच जाते हैं इंद्र सभा में। पर आज खुद पूछ लिया स्वयं भगवान ने, बोलो कोई हार खाने वाला तो नहीं बैठा हुआ? यहाँ कोई हार खाने वाला है क्या? अगर हार नहीं खाते, अब सुनिए बाबा ने एकदम यू टर्न ले लिया, अगर हार नहीं खाते तो बलिहार जाते हो बाबा के ऊपर, फिर सच्चे बलिहार हो। अभी बलिहार या बलि चढ़ने की तैयारी करने वाले हो। समाप्ति में बलि चढ़ना है, वह चढ़ चुके हो। कोई भी पूजा आराधना होती ना देवी की, पुराने भगत पुराने समय में फिर बलि चढ़ा, लास्ट बलि। तो बाबा ने कहा समाप्ति में बलि चढ़ना है, वह चढ़ चुके हो। वहाँ भट्टी की समाप्ति थी, तब बाबा ने कहा बलि चढ़ना है, वह चढ़ चुके हो। जो बलिहार हो गए हैं उन्हों का पेपर लेंगे। सुन लीजिए, अब एग्जाम लेगा बाबा। इतने सभी को आज से कोई कंप्लेन नहीं आएगी। जब हार नहीं खाएंगे तो कंप्लेन फिर काहे की? आप लोगों का पेपर वतन में तैयार हो रहा है। अच्छा, ओम शांति। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।